हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पुराना पेपर कराऊंगा। देखिए प्रीवियस इसमें लिखा भी है प्रीवियस ईयर पेपर 27 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट का। इससे पहले मैंने आप लोगों को शिफ्ट थर्ड का पेपर 27 नवंबर का करा दिया था, ठीक है, 2020 का। आज मैं आप लोगों को 27 नवंबर 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कराऊंगा, ठीक है। तो जीके का पोर्शन में आज आप लोगों को देखिए प्रश्न बता रहा हूँ। मैं ये नहीं करा यही प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को इन प्रश्नों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग किस लेवल पर प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिए, इसमें देखिए पहला प्रश्न देखिए इस प्रकार दे रखा है, जनरल नॉलेज पार्ट है। देखिए सेक्शन ऊपर से लिखा होगा, पार्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो देखिए पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दे रखा है, कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार किया कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो इसमें पहला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमें पहला वाला शब्द दिया, पहला वाला ऑप्शन दिया है, यानी कि रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है। तो हमारा पहला वाला ही आंसर सही हो जाएगा। ये दूसरा वाला समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रसिद्धि, पुलकेशिन का एहोल शिलालेख, खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख, यह कुछ नहीं होंगे, ठीक है। हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस नाम से संबंधित है? यानी कि तो देखिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कपास। तो देखिए ये तो नॉर्मल प्रश्न है, ये तो नॉर्मल आप लोगों से देखिए प्रश्न पूछा गया बिल्कुल कि रबी की कौन सी फसल नहीं है। तो रबी की देखिए चना, सरसों, जो ये तो आप लोगों को पता है कि रबी की फसल होती है, कपास ही नहीं होता रबी की फसल, ठीक है। ये तो आप लोग प्रश्न पढ़ सकते हैं खुद भी कि रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, ठीक है। तो देखिए रबी की फसल हमारी कपास की नहीं है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो हमारा हो जाएगा राइजोपस, ठीक है, राइजोपस, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? यानी कि शरीर के बाहर ही उसे विखंडित यानी कि तोड़ देता है, उसके पश्चात उसे अवशोषित करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें तीसरा वाला, राइजोपस। देखिए पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? तो प्रश्न ऑप्शन दिया पहला वाला उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, दूसरा दिया मध्य प्रांत, तीसरा दिया उड़ीसा, चौथा दिया संयुक्त प्रांत। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त, यहाँ पे बिंदी लगी होगी, संयुक्त होगा, संयुक्त प्रांत, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन 1857 वाली क्रांति जो हमारी प्रथम क्रांति बोली जाती है, फिर उसके बाद में 1905 में जो घटना हुई थी, फिर 1919 में घटना हुई थी। ये तो सब घटनाएं आप लोगों को पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। इसी से प्रश्न लमसम थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं। तो ये देखिए इसमें जो चोरी चोरा आ गया, ठीक है, तो इसमें देखिए इसका हो जाएगा संयुक्त प्रांत, ठीक है। अब छठे नंबर प्रश्न पर चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में इसका आंसर हो जाएगा, देखिए चौथा वाला संयुक्त प्रांत, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न बोलते हैं, भारत में निम्नलिखित में किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी। दक्षिण राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा वो कॉफ़ी है, कपास, चाय, बास ये नहीं है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, दक्षिण राज्यों में। अब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कॉफ़ी, ठीक है। सातवें नंबर प्रश्न चलते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवें नंबर प्रश्न पर चलते हैं, देखिए पूछा गया निम्नलिखित में किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है, स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, केंद्रीय बजट 2020 और 2021 के, ठीक है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार देश लगा के दिया तक रुपये 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2024-2025, ठीक है। प्रश्न पूछा गया, मैग्नस कार्लसन देश लगा के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो पहला ऑप्शन दिया नॉर्वे, दूसरा दिया जर्मनी, तीसरा दिया रूस, चौथा दिया फ्रांस। तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन नॉर्वे सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया पंजाब, चौथा दिया उड़ीसा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है इसका लियोडांस, दूसरा दिया मानव, तीसरा दिया छिपकली, चौथा दिया है मगरमच्छ। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, इसका लियोडांस, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अब देखिए हम 12 प्रश्न हो चुके थे, अब 13 हो चुके थे, 14वें वाले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक GDP प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद
जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 15 नंबर प्रश्न चलते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व भी थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट खिलाड़ी थे। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चुन्ना स्वामी। ठीक है, चुन्नी गोस्वामी। 16 नंबर प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे देश लगा के दिया भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बंगाली। देखिए, इसमें 2020 के ज़्यादातर प्रश्न पूछेंगे, तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसमें जो इस बार प्रश्न 2023 के पेपर होगा, उसमें 2023 में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाएगा कि कौन इस साल किसका देहांत हो गया, कि कौन इस साल क्या जीता, इस बारे में हमसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, जीके में। तो हमारे 2023 में जो भी घटनाएँ हुई हैं उनके बारे में हमें ज़रूर थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, 17 नंबर प्रश्न दे रखा है। PM स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेहड़ी वाले। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध, यहाँ प्रबंध होगा प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है, ये तो आप लोगों को तो पता ही है कि किसी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाए, बैंक का नाम दिया तो भारतीय रिजर्व बैंक ही होती है। ठीक है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की अनुवंशिक होगा, यहाँ पे बिंदगी सब में हटी है, अनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न पे भारत के संविधान, यहाँ पे बिंदगी नहीं लगी है। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया जाता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएं? तो अनुच्छेद 40 में यह दिया होता है, ये तो आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तल अरब सागर का नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राधानगर बीच। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया। लोटिया नामक गीतों का संबंध, यहाँ पे पारंपरिक होगा शायद, पारंपरिक लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पहला मेघालय, दूसरा राजस्थान, तीसरा दिया है महाराष्ट्र, चौथा दिया तेलंगाना। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनते हैं? तो हमारा आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रिजर्व रेपो दर। मानव तंत्रिका तंत्र के संबंध में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो हमारा आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा, द्रुमास्म डेंड्राइट। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्रुमास्म डेंड्राइट। अब चलते हैं 25 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? ये तो सबको पता है, द्वितीय उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। ठीक है, द्वितीय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और यह तीसरे राष्ट्रपति भी थे। ये जो द्वितीय उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह तीसरे राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, और पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अब 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा वाला यूके। ठीक है, पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा नॉर्वे, तीसरा यूके, चौथा यूएस। तो हमारा हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन यूके। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न दे रखा है। निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा वाला सुमन गोस्वामी। इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपने सुना भी होगा, सुमन गोस्वामी को मिला था यह पुरस्कार 2019 में। ठीक है, ये देखिए पुरस्कार का नाम भी आप लोग देख लीजिए। किसी समय ये भी पूछ दिया जाता है कि 2019 में सुमन गोस्वामी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो हमारा आंसर है यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, अब देखिए इसमें इस तरीके के प्रश्न देखिए, इसमें 2020 का पेपर था, तो इसमें 2020 के और 2019 के पूछे गए। तो इस बार देखिए 2023 का पेपर होगा, तो इसमें 2023 के बारे में, 2022 के बारे में पूछा जाएगा, हो सकता है 2021 के बारे में पूछा जाए। तो आप लोग इन 3 साल के प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इनमें घटनाएं हुई हैं या जो रिसर्च हुई है उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न में पूछा है वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न रखा है। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। ये पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वच्छता, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए 1946 में अंतरिम सरकार, ये अतरिम सरकार, यहाँ पे अतरिम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। 1946 में अतरिम लिखा है भाई, अतरिम ही पढ़ेंगे, अंतरिम होगा शायद। अतरिम सरकार ने में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल लार्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित? तो हमारा आंसर हो जाएगा एहोल, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए 32 नंबर प्रश्न देखें, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो, तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर में, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोंडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम हैं? तो हमारा आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा, तीसरा, खेती का आदिम स्वरूप। चौथे नंबर पर निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी जीव यानी कि रेसे फाइबर, ठीक है फाइबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेसे यानी कि फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेबरा, जेबरा हमारा स्रोत नहीं है। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं 35 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, प्यूस, यानी कि जिसे बोलते हैं प्यूट्री। ठीक है, पिट्यूटरी, ठीक है पिट्यूटरी बोलते हैं इसे। अब 36 नंबर देखिए, इसमें 34 नंबर मैंने प्रश्न बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेसे यानी कि फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? यह तो प्रश्न आप लोगों के मतलब जीवन से भी संबंधित है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। बहुत सी चीज़ें फाइबर से जो बनती हैं उन्हें बोलते हैं, वो किससे निकली हुई होती हैं? देखिए लामा से, अल्पाका से, अगोरा बकरी से, लेकिन जेबरा से नहीं। तो हमारा इसमें पूछा कि स्रोत नहीं है, तो यानी कि जेबरा हमारा आंसर सही हो जाए, चौथा वाला। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, पावलकुट नामक जनजाति पर पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, धमेक स्पून निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? उत्तर प्रदेश, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? यानी कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो हमारा आंसर है मदन लाल खुराना, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक समय सीमा निर्धारित की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा 91। इसमें देखिए बहुत से शब्दों में बिंदी नहीं लगी है, इसीलिए बहुत से शब्दों में कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं कहीं पे कुछ भी जैसे शब्द नहीं निकल पाते, तभी तो कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना, तभी अर्थ गलत निकलने लगता है। देखिए इसमें यहाँ पे संविधान में भी बिंदी नहीं लगी है, यहाँ पे बिंदी लगनी चाहिए, ठीक है, संविधान में। यहाँ पे देखिए संशोधन में नहीं लगी है, यहाँ पे देखिए मंत्रिमंडल में नहीं लगी है, यहाँ पे मंत्रियों में नहीं लगी है, ठीक है। तो देखिए संख्या में नहीं लगी है, इसमें बहुत सी जगह पे शब्द गलत गलत छपे हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है, 91, ठीक है, 91 वाले में हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान यानी कि मोडी इसमें लिखा है, मोडीज फोरकास्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 देश लगा के 22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.6%, ठीक है, यानी कि 10.6%। पहला ऑप्शन दिया 8.8% भी नहीं होगा, 9.8%, दूसरा ऑप्शन दिया 9.8%, ये भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन दिया 10 यानी कि 10.6%, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन 8.5, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा 10.6 सही होगा। अब देखते हैं, चलते हैं 41 नंबर पर, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020 देश लगा के दिया 2021 के दौरान दे दिया है कि गिरावट होने की संभावना है। इसमें लिखा आंसर हो जाएगा 3.2%, ठीक है। अब चलते हैं 42 नंबर प्रश्न में, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया? तो हमारा ऑप्शन पहला दिया यूएस, दूसरा दिया फ्रांस, तीसरा दिया रूस, तो चौथा दिया सर्बिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा सर्बिया, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न देखें, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही देश लगा के दिया भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया तमिल, दूसरा दिया मलयालम, तीसरा दिया बांग्ला, चौथा दिया सिंधी। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सिंधी, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो हमारा ऑप्शन पहला दिया 1915, दूसरा दिया 1916, तीसरा दिया 1917, चौथा दिया 1918। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन 1915 सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1915 हम लोग लगाएंगे सही, तो हमारा 1915 सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, मड़ई नामक जनजातीय पर पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? तो हमारा ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अब 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, एम से नामक जनजातीय पर पारंपरिक रूप से डैश लगा के दिया है से संबंधित। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा वाला सही, नागालैंड, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में किस वर्ष में आया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1928, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न दिया है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो हमारा ऑप्शन पहला वाला सही है, प्रशांत भूषण, ठीक है। अब 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय होगा, यहाँ पे बिंदी नहीं लगी है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऊपर के लिए लगेगी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे ऊपर के लिए लगेगी, तो यहाँ पे होगा मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो हमारा ऑप्शन देखिए दिए हैं, पहला इंग्लैंड, दूसरा वेस्ट इंडीज, तीसरा दिया दक्षिण अफ्रीका, चौथा दिया न्यूजीलैंड। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, न्यूजीलैंड, ठीक है। अब 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार 106, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद, यहाँ पे देखिए बिंदी लगेगी संसद में, देखिए यहाँ पे संसद में बहुत सी जगह पे गलत गलत शब्द दिए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया वित्त आयोग, दूसरा दिया भारत के राष्ट्रपति, तीसरा दिया संसद, चौथा दिया केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो हमारा इसमें ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि संसद, ठीक है, यहाँ पे भी संसद होगा, बिंदी लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद अगले
वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। आज देखिए मैंने आप लोगों को 50 प्रश्न जीके के पूरा करा दिए। अब इसके बाद हम लोग रीजनिंग के पोर्शन पे देखिए ये दिया है सेक्शन बी रीजनिंग, तो आप लोगों को इन प्रश्नों के साथ में आगे मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी जैसे समस्या आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे या कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बताएंगे ही नहीं, तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालने का क्या प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कोई भी दिक्कत हो, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और देखिए रीजनिंग के प्रश्न में आप लोगों को बिल्कुल समझा के बताएं, ये जीके के प्रश्न इनमें क्या समझाना है ये तो आप लोग खुद ही पढ़ के लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, किस लेवल के प्रश्न आ सकते हैं, कौन से साल के प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया 2020 के लमसम प्रश्न इसमें आए थे, 2020 में, 2019, 2020। तो आप लोग देखिए 2023 है तो आप लोग 2023 के देख लिया, 2022 के देख लिया, 2021 के देख लीजिएगा। 2023 के प्रश्न में जो देखिए अभी लॉन्चिंग हुई है, देखिए चंद्रयान की और भी बहुत सी चीज़ों की, ठीक है। तो आप लोग उन पे प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, और जो 2022 में भी जो योजनाएं लागू हुई, किनका निर्धन हुआ, क्या हुआ, इन बारे में प्रश्न आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।